अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना फर्स्ट टॉपिक व्यू के हवाले से कि हम व्यू को कैसे क्रिएट करते हैं। तो चले मेरा टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ पर करता क्या हूँ जी, ओपन कर लेता हूँ अपना माइस्क्ल वर्क बेंच। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम नई फाइलें क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि हम व्यू एक्चुअली लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कोई डेटाबेस यूज़ कर लेता हूँ जी। यूज़ कर लेते हैं हम एसक्यूएल स्टोर को, यूज़ एसक्यूएल अंडरस्कोर स्टोर। ठीक है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। ठीक है, इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हम कह लें कि कोई भी टेबल ले लेते हैं। सपोज दैट हम कस्टमर का टेबल ले लेते हैं या फिर प्रोडक्ट्स का, आप कोई भी टेबल ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको उसकी कमांड आज आप बताता हूँ दोस्तों कि हम कैसे मीन्स के व्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जैसे हमने पिछले टॉपिक में इंटरव्यू देखा था, मीन्स के ओवरव्यू में देखा था इंट्रोडक्शन में, कि जो हमारे पास क्यूरी लिखते हैं हम, सपोज दैट व्यू के केस में या लेट्स सपोज कोई भी क्यूरी लिखते हैं, तो जब व्यू क्रिएट करते हैं वो कैसे मीन्स के वो उस क्यूरी को सेव करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि हम जो टेम्परेरी टेबल की बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन में, उसको भी हम देखेंगे। तो चलें मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ अपनी क्यूरी। सबसे पहले मैं कोई टेबल देख लेता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स का टेबल देख लेते हैं जी, इसमें क्या पड़ा है क्या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है जी, इसके केस में 10 रोज पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जी कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आ जाए 4 रोज, 1 2 3 4। ठीक है, और उसके बाद जितनी रोज है वो ना आए। ठीक है, और इसके बेस के ऊपर भी मैं व्यू लिख सकता हूँ, लेकिन आज का जो हमारा व्यू है उस बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम उसको देखेंगे। तो हम ऐसे करते हैं, एक सिंपल सा व्यू क्रिएट करते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि जी कोई एक आधा कॉलम ना आए। ठीक है, हम इसके रो लेवल्स के ऊपर नहीं लिखते, अभी फिलहाल सिंपल कहते हैं या कॉलम के ऊपर लिखते हैं, जस्ट सिंपल वैसे ही इसी टेबल को एज ए व्यू कंसीडर करके लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर टेबल मैंने देख लिया। तो अब हम दोस्तों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने सिर्फ बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखना कि हम व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद फर्दर चीज़ें देखेंगे कि व्यू में क्या क्या हम कर सकते हैं, लाइक कोई वैल्यू कम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कर सकते हैं, या कुछ भी वॉट जितनी भी बाकी चीज़ें वो हम फर्दर देखेंगे। तो चलें मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ अपनी क्यूरी को। तो क्रिएट व्यू, ठीक है, आगे क्रिएट व्यू और उसके आगे व्यू का नेम, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कस्टमर गेट डाटा के नाम से दे देते हैं। और उसके पहले मैं ये प्रीफिक्स दे देता हूँ VW सपोज दैट व्यू, उसके बाद गेट कस्टमर डाटा, गेट कस्टमर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, गेट कस्टमर इंफॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद मैं लगा देता हूँ एलियस। ठीक है, ये एलियस वो वाला नहीं है कि जैसे कि हम अपने पिछले क्यूरीज में करते आए हैं कि हम एलियस लगाते थे उसके आगे नाम दे देते थे, ये वो वाला एलियस नहीं है, ये व्यू के केस में भी हमें लगाना होता है। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल मैं करता कि हूँ जी क्यूरी बना लेता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स डाटा। ठीक है, तो अगर आपको 4 रोज पोस्ट डाटा चाहिए तो मैं यहाँ पर 4 रोज की क्यूरी बना देता हूँ, लेट्स सपोज उसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जस्ट आपने सिंपल अंदर क्यूरी बनानी होती है, उसके बाहर आपने मीन्स के व्यू क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर जस्ट सिंपल मैं कह देता हूँ फिलहाल मैं एक चाहता हूँ कि मेरे पास जो क्यूरी हो, मेरे पास जो व्यू हो उसके केस में मेरे पास कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन आए। ठीक है, तो मैंने सिंपल लिख दिया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं दोस्तों यहाँ पर जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये क्या करेगा, ये एक व्यू क्रिएट कर देगा कस्टमर इन्फॉर्मेशन के नाम से। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें आप, हमारे पास व्यू के अंदर कोई भी मीन्स के कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई। मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, कोई व्यू ऐसा क्रिएट नहीं हुआ। अब मैं जैसे ये क्यूरी रन करूँगा, मैंने क्यूरी रन की, यहाँ पर नीचे उसने क्यूरी एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए व्यू की जो भी मीन्स के लिखा हुआ है व्यूज़, इसके अंदर कोई भी ऐसा व्यू नहीं पड़ा। मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर एक व्यू मेरे पास आ जाएगा, ये देखें, ये अब ड्रॉप डाउन बन गया, मीन्स के एक्सपेंडेबल वाला बन गया। तो जैसे इसको मैं एक्सपेंड करूँगा यहाँ पर ये देखें दोस्तों मेरे पास व्यू आ गया, व्यू गेट कस्टमर इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आज का जो हमारा हमने व्यू लिखा वो बिल्कुल बेसिक मीन्स के मैंने
आपको सिंटैक्स अभी बताना शुरू किया कि व्यू का एक्चुअली सिंटैक्स हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। इसमें अभी हमने फर्दर व्यू की मीन्स के कम्प्लेक्सिटी या फिर कह लें कि मोर क्यूरीज जो हैं व्यूज़ की, या व्यूज़ के बेनिफिट क्या है, या व्यूज़ को कैसे कैसे लिख सकते हैं, वो अभी मैंने कुछ नहीं बताया। जस्ट बिल्कुल सिंपल कि हम व्यू को अगर कोई क्रिएट करना हो तो कैसे करते हैं, उसकी क्या कमांड है जिसकी बेस के ऊपर हम व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अंदर वाली क्यूरी थी मेरी जस्ट सिंपल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। जैसे हम इसको रन करेंगे, ठीक है, तो कस्टमर के टेबल का सारा डाटा हमें दिखा देगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने किया गया, यहाँ पर एक क्रिएट व्यू बनाया, ठीक है, उसका नाम रख दिया व्यू गेट कस्टमर इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर ये क्यूरी बना दी, ठीक है, और उसको क्रिएट कर दिया। जैसे हमने क्रिएट किया तो हमने यहाँ पर देखा एक व्यू क्रिएट हो चुका है जो कि पहले कोई भी नहीं था। अब यहाँ पर अगर हम इसको दिखाऊं मैं आपको ज़रा इसका डाटा, ये देखिए मैंने दोस्तों जैसे टेबल वाले पे क्लिक किया तो ये देखिए सेम एज इट इज़ टेबल। जैसे मैंने आपको कहा था कि प्राइमरी टेबल बन जाता है, मीन्स के सॉरी प्राइमरी कह रहा हूँ कि एक ख्याली ख्याली पुलाव यहाँ ख्याली का टेम्परेरी टेबल बन जाता है। तो यहाँ पर ये देखें जी मेरे पास टेम्परेरी टेबल बन गया, ठीक है। तो सेकंड चीज़ थी ये, और फर्स्ट चीज़ थी हमारी कि हम बात कर रहे थे कि इसकी क्यूरी सेव हुई थी। अब यहाँ पर ये देखें कि ये जो क्यूरी है, ठीक है, जो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लिखी है, अगर सपोज दैट मैंने वेब एप्लीकेशन में डाटा फेच करना हो कस्टमर्स के केस में, तो मुझे क्या बार बार वहाँ पर जाकर स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस वन, या उसके आगे वेयर क्लास फॉर वट एवर, ठीक है, उस तरह की क्यूरी वो सारी जो मुझे बार बार लिखनी पड़ेगी। अब वहाँ पर जस्ट सिंपल मैं यही अगर नाम दूंगा एसक्यूएल स्टोर डॉट दिस वन, तो वो क्या करेगा, सेम वही काम। मीन्स कि अब सारी की सारी क्यूरी मेरी इस व्यू के अंदर आ चुकी हुई है, ठीक है। तो अब ये मैं अगर नाम दूंगा, ठीक है, और पैरामीटर जो देना होगा पैरामीटर दे दूंगा। अभी पैरामीटराइज मैंने व्यू नहीं लिखा, जो सिंपल ही है। तो अगर कोई पैरामीटराइज है या कह लेंगे आप सपोज दैट किसी भी तरह का है, तो वो कह लेंगे हमें जस्ट वहाँ पे पास करना पड़ेगा, उसकी बेस के ऊपर वो डाटा आ जाएगा, ठीक है। ये था जी दोस्तों हमारा बिल्कुल ही बेसिक लेवल का व्यू, ठीक है, जिसमें हमने वो 2 पॉइंट्स देखने थे, वो 2 पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और ये देखिए एक तो ये टेम्परेरी टेबल भी साथ में क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और साथ में हमने इसको सिंपल अगर एग्जीक्यूट करना भी तो मैंने जस्ट सिंपल यहाँ पर टेबल पे क्लिक करके किया। सपोज दैट यही क्यूरी हम खुद से भी, जैसे कि हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आगे मैं अपने व्यू का नाम वी डब्ल्यू यहाँ पर ये देखिए आ गया, और उसके बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और रन किया, तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही। अच्छा, अब ये टेम्परेरी टेबल कैसे होता है, ये तो जस्ट सिंपल मेरे पास डाटा आ रहा है। टेबल इस तरह कि जैसे हम टेबल में क्यूरी करते हैं, सेम यहाँ पर भी क्यूरी कर देते हैं, वेयर कस्टमर आईडी कस्टमर अंडरस्कोर आईडी लेस देन 5 से जितने भी है ना वो वाला डाटा दिखा दो, लेस देन 5 एंड इक्वल टू जो है ना उसका डाटा दिखा दो मुझे, लेस देन 5 और इक्वल टू, ठीक है, उन सब का डाटा दिखा दो मुझे। अब यहाँ पर मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें दोस्तों मेरे पास सिर्फ 5 रोज़ आ रही हैं, ठीक है, उससे ग्रेटर देन कोई रो नहीं आ रही। जैसे कि हम टेबल में सिंपल क्यूरी करते थे, सेम एज इट इज़ हम व्यू में भी वो क्यूरी कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको मैं कह रहा था कि ये एक टेम्परेरी टेबल भी होता है, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट आपको वैसे क्लियर हो चुका हुआ है, ठीक है। तो ये था जी हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर आप जस्ट वेयर क्लास नहीं, हम कह लें कि कोई किसी कॉलम को अपडेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वो फर्दर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे दें इजाज़त। इस टॉपिक में हमने बेसिक बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल में देखा कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं व्यू की, और व्यू का सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। मैं सिंटैक्स भी आपको दिखा रहा हूँ। व्यू क्रिएट व्यू, उसके बाद व्यू का नेम आपने लिखना है, ठीक है। ये प्रीफिक्स वैसे मैंने लिखा है ताकि हमें पता चले कि मैं कोई चीज़ मीन्स कि इससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर कोई व्यू इम्प्लीमेंट हो रहा है, या व्यू क्रिएट किया जा रहा है, या व्यू क्रिएट हुआ हुआ है, या ये जो क्यूरी है वो व्यू की है, ठीक है। इस वजह से ये मैंने ज़रा प्रीफिक्स उसका साथ दिया, मीन्स के ना उसके साथ लिखा, उसके बाद गेट कस्टमर इन्फॉर्मेशन के नाम से मैंने बना दिया। तो अब जैसे ही मैं ये सपोज दैट व्यू गेट कस्टमर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करूँगा, तो मुझे कस्टमर के केस में जितना डाटा है वो सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए एक टेम्परेरी टेबल भी आ गया। तो चलें दोस्तों मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।